प्रदेश के एटा जनपद में जन्मे परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज से, जिन्होंने श्रावकोचित रत्नत्रय के चिन्ह स्वरूप यज्ञोपवीत संस्कार प्राप्त किए थे, और जब वे युवावस्था की तरफ बढ़े तो उन्होंने बनारस जाकर के शिक्षा ग्रहण की और धार्मिक शिक्षा में शास्त्री पद को प्राप्त किया। उसके बाद जिन्होंने तीर्थभक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज से सोनागिर तीर्थ पर मुनि दीक्षा धारण की, ऐसे आचार्य वात्सल्य रत्नाकर श्री विमल सागर जी महाराज का समाधि मरण को 25 वर्ष होने को आए हैं, और उन 25 वर्षों के पश्चात अब उनके उस समाधि दिवस का रजत महोत्सव मन रहा है। वे हमारे पूर्व गुरुओं के सानिध्य में एक बार मिल चुके हैं। हमें तो उनके दर्शन करने का सौभाग्य मध्य प्रदेश के सिद्ध क्षेत्र 52 गजा में जब उनका अपने दीक्षा गुरुदेव के साथ अर्थात आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज और आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का संयुक्त चातुर्मास संपन्न हो रहा था। उस समय 11 वर्ष की मात्र अवस्था में हमें उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और हमारा वह मुनि दर्शन प्रथम दर्शन मुनियों का था। उसके पश्चात हम जब अपने घर को छोड़ करके और इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए गुरु सानिध्य को प्राप्त कर रहे थे, तब ज्ञानमती माता जी के संघ के साथ बागीदौरा राजस्थान में आचार्य श्री के फिर दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ था, और उसी समय हमने आचार्य श्री से आजीवन ब्रह्मचर्यव्रत ग्रहण किया था। इसलिए उनके द्वारा प्रदत्त व्रत आज इस स्थिति तक पहुंच गया है। 1968 के बाद फिर हमें आचार्य श्री के दर्शन का भाग्य नहीं मिल पाया, क्योंकि हमारी दीक्षा हो गई थी और हम अपने गुरु संघ में ही निवास करते थे। इसलिए उनके दर्शन का फिर पुनः सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। बंधुओं, मुनिकुल पितामह चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज और उनके दीक्षा गुरु आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज ने जिस प्रकार अपनी चर्या में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया था, अर्थात उन दोनों गुरुओं ने विधवा विवाह, अंतर्जाति विवाह, विजाति विवाह आदि करने वाले लोगों के साथ कभी आहार का संबंध नहीं बनाया, उन्होंने उनसे आहार नहीं लिया। उसी प्रकार आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज ने भी अपने गुरु के द्वारा जो मार्ग, आर्ष मार्ग और आगम के परंपरा के अनुसार
जो आहारचर्या आदि या मुनिचर्या का जो अपनाया था उनके गुरु ने, उसी अनुसार उन्होंने भी अपने जीवन को पूर्णतया यापन किया और उसका पूरा ध्यान रखा। जिस प्रकार से उन्होंने आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज से यज्ञोपवीत ग्रहण किया था, तो उस बात को ध्यान रखते हुए भी उन्होंने अपने मुनि दीक्षा जीवन में कभी भी बिना यज्ञोपवीत के आहार भी नहीं ग्रहण किया। बंधुओं, आचार्य श्री ने अपने जीवन काल में तीर्थों के संरक्षण, संस्कृति का संरक्षण, साहित्य का संरक्षण करने के लिए अनेक बार प्रेरणाएं दी। उनके जीवन में उन्होंने अहिंसा प्रधान जैन धर्म का संदेश सारे देश में परिभ्रमण करके, सारे तीर्थों की वंदना करके और जनता को प्रदान किया है। और उन्होंने अहिंसा धर्म का परिपालन अजैन लोगों से भी करवाया है, प्रेरणा दी है उनको भी। उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से जैन धर्म की अत्यंत प्रभावना की है। वे निमित्त ज्ञान शिरोमणि इस पदवी को धारण करते थे। उन्होंने अनेक जीवों का कल्याण अपने इस ज्ञान के द्वारा किया है। और इसके बाद उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में दिगंबर साधु अपने जीवन भर जो साधना करता है, उस आत्म साधना का फल जो है संलेखना के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो दीक्षा ग्रहण करना सार्थकता को प्राप्त होता है। और आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज ने भी अपने जीवन के अंतिम समय में शास्त्रोक्त मार्ग से संलेखना को धारण करके और संलेखना पूर्वक अपने जीवन का अवसान किया। श्रमण अवस्था का उन्होंने अवसान करके सम्यक शिखर तीर्थ पर सन 1994 में ये घटना घटी है। संलेखना वस्तुतः क्या है? यह शास्त्रोक्त पद्धति की बात हम कहना चाहते हैं। उसमें कहा गया है कि जो दिगंबर, जो साधु अपनी आत्म साधना के लिए इस दीक्षा के मार्ग को अपनाता है और उस मुनि धर्म को धारण करके उसका परिपालन पूर्ण रीति से करता है, जब उसका शरीर इस योग्य नहीं रह पाता, उनकी साधना में वह बाधक बनता है, तब वे शास्त्रोक्त विधि से संलेखना व्रत धारण करके अपने शरीर से आत्मा को मुक्त करते हैं। अभी पंचम काल में मोक्ष तो होता नहीं, लेकिन मोक्ष का मार्ग अवश्य बनता है। इस संलेखना व्रत के द्वारा जो जीवन अपना समाप्त किया जाता है, असल वस्तु स्थिति ये है कि लोग उसे आत्मघात की संज्ञा देते हैं या उनकी अज्ञानता है। वैसे दिगंबर साधु कभी आत्मघात नहीं कर सकता और नहीं करता है। उसके जीवन में जो ये व्रत होता है संलेखना का, वह अपने आत्मरक्षा के लिए, अपने द्वारा ग्रहण किए गए धर्म और संयम की रक्षा के लिए वे शरीर को इस योग्य नहीं मानते, तब उसकी रक्षा के लिए संलेखना व्रत के द्वारा अपने जीवन को समाप्त करते हैं। लेकिन आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज ने अपने जीवन में बहुत कुछ धर्म की प्रभावना के कार्य भी संपन्न किए हैं। अनेक तीर्थों का संरक्षण उन्होंने किया है और उसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक भव्य जीवों को दीक्षा दे करके इस मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित किया। अंत में उन्होंने सम्यक शिखर तीर्थ पर
जो अनंतानंत तीर्थंकरों की, जीवों की निर्वाण भूमि है, उस सम्य शिखर तीर्थ पर 1994 में 29 दिसंबर को सायं 4:27 पर अपने द्वारा लिए गए संलेखना व्रत को संपूर्ण किया और उसके द्वारा उनके जो धर्म की प्रभावना हुई है वह अपने में अप्रतिम धर्म प्रभावना उन्होंने जीवन में की है। हमें भी उनके उस वात्सल्यमयी जीवन को देखने का और उनसे व्रत ग्रहण करने का जो एक मंगलमय अवसर प्राप्त हुआ था, तो हम भी उनके उस वात्सल्यमय समुद्र में कहें, उस वात्सल्य समुद्र में हमको भी डुबकी लगाने का एक छोटा सा अवसर मिला था अपने जीवन में। हम उन महामना आचार्य देव के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि, सुमनांजलि समर्पित करते हुए ये भावना भाते हैं कि भावी जीवन उनका पुनः मनुष्य जीवन होकर के वे पुनः दीक्षा धारण करके और निर्वाण सुख को प्राप्त करें और अपने इस संसार पर्याय का अवसान करके मुक्ति को प्राप्त करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ पुनः हम उन आचार्य देव के चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए और अपनी 2 बात समाप्त कर दें। वात्सल्य दिवाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। आचार्य विमल सागर जी महाराज बड़े वात्सल्य के धनी थे और उनका तप, उनका ज्ञान, उनका अनुभव लोकोत्तर था। वे यहाँ रह कर के भी बाहर की बात और श्रावकों के और साधुओं के अंतर की बात को वो जान लेते थे। एक बात का संस्करण है जिसमें आचार्य विमल सागर जी महाराज सन 1991 में चतुर्मास किया था उन्होंने सोनागिर में, और हमारा चतुर्मास था उसी समय श्री महावीर जी में। उस समय हमारे गुरु को समाधि को करीबन 3 साल हुए थे, और उसके बाद में हम जब वहाँ थे तो हमारे मन में ये था कि ऐसे कौन से गुरु मिलेंगे कि जो हमें प्रायश्चित आदि दे करके हमारे जीवन का उद्धार करेंगे। ऐसी स्थिति में आचार्य विमल सागर महाराज नज़दीक ही थे, तो उनको हमने अपने एक साथी थे उनके साथ में पत्र दे करके और प्रायश्चित आदि का हमने प्रार्थना करी थी। सोनागिर में जैसे ही वो पहुँचे हमारे साथी लोग, तो उन्होंने उस समय ये पूछा कि सुरदेव सागर महावीर जी में हैं? बोले हाँ। बोले उन्होंने आपको नमस्तु कहा है बारंबार और ये पत्र दिया है। पत्र को पढ़ कर के वे बहुत खुश हुए। उनको ऐसा लगा कि जैसे हमारे पुत्र हमारे पास में आ गए। इतना वात्सल्य था, इतना प्रेम था और इतना ज्ञान था। उस समय हमारी बात को सुन कर के हम, क्योंकि हमको 6, 7, 8 साल हो गए थे दीक्षा लिए, तो उस समय दीक्षा से लेकर के आज तक, उस समय तक हमने अपने प्रायश्चित का जो दोष लगा, जो प्रतिक्रमण नहीं हुआ उसका हमने पूर्ण रूप से लिख करके आचार्य श्री को भेजा था। उन्होंने उसको पढ़ करके और एक पुत्र की तरह, एक अपने परम शिष्य की तरह उन्होंने व्यवहार करके और प्रायश्चित आदि दे करके हमको कृतार्थ किया था। ये पुराने जो आचार्य होते थे, साधु होते थे, उनमें इतनी सरलता होती थी, जैसे आचार्य शांति सागर, आचार्य आदि सागर जी महाराज, आचार्य धर्म सागर जी महाराज, आचार्य सन्मति सागर महाराज, इनमें इतनी निर्मलता और सरलता होती थी कि वे सब साधुओं को अपना मानते थे। उनके हृदय में किसी प्रकार का पक्षपात या पंथवाद नहीं होता था। वे हर साधु को अपना मान करके और वो हमें कृतार्थ करते थे। इसी प्रकार वर्तमान में आचार्य कुंतु सागर जी महाराज भी हैं, जो वात्सल्य के दिवाकर हैं, और वे भी
इतने वात्सल्य के धनी हैं कि आज कुछ भी हो जाए हमें तो वो हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं और स्वास्थ्य की अच्छी कामना करके और आशीर्वाद देते हैं। यही 2 शब्द कह करके आचार्य विमल सागर जी महाराज को और उनकी उस आत्मा को शांति के लिए और विनयाञ्जलि के लिए मैं उन्हें शत शत नमन करता हूँ। जैसे उनकी समाधि हुई अच्छी तरह से, उसी प्रकार हमारी भी समाधि अच्छी तरह से और उन्हीं की तरह क्षेत्र यात्रा करते हुए और वंदना करते हुए हमारी समाधि हो, इसी भावना के साथ। तो वात्सल दिवाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय।